ने पार्टीशन का दुख देखा है, उसके बाद भी बॉर्डर के लोग हैं और हमें तो आए 4-5 साल बाद माइंस लग गए, कभी कुछ हो गया, कभी कारगिल होता जम्मू कश्मीर में, माइंस हमारे बॉर्डरों पे लगे। हमें कोई डर वन नहीं लगता, हमें कोई डर वन नहीं लगता, हमें कोई डर वन नहीं लगता। हो जाती है, चाहे जम्मू में लड़ाई हो चाहे कहीं भी लगे तो वहाँ आर्मी की मूवमेंट खूब हो जाती है, माइंस लग जाती है, गाँव खाली भी हो जाते हैं, खेतों में भी खड़ी फसल में माइंस लग जाते हैं। दोस्तों हमारे साथ हैं गंगानगर के किसान। गंगानगर हनुमान, अभी तक ये एक धारणा बनी हुई है कि इस जो आंदोलन है इसमें हरियाणा के, पंजाब के किसान हैं, बाकी राज्यों के किसान इसमें भाग नहीं ले रहे हैं। हमारे पीछे जो ट्रालियों का बड़ा सा एक लंबी सी श्रृंखला है ये, और ये सारे किसान राजस्थान से आए हुए हैं। सरदार जी क्या नाम है आपका? पृथ्वीपाल सिंह संधू। हम लोग गंगानगर से, हनुमानगढ़ से, दोनों जिलों से हैं और हमारे बहुत साथी आगे जयपुर हाईवे पे शाहपुरा के अंदर बैठे हुए हैं, कम से कम कोई 2-4 हज़ार लोग हैं। ये ट्रालियाँ हमारी उधर से पहले आई हुई थी टिकरी बॉर्डर पे, रोहतक रोड पे, क्योंकि गंगानगर हनुमानगढ़ को अतरोड लगती है, तो आज इनको उधर शिफ्ट कर रहे हैं सारों को। अच्छा, ये अब आप टिकरी बॉर्डर से आप अपना वो जो राजस्थान वाला जो इलाका वहाँ ले जा रहे हैं? हाँ, वहाँ जो शाहजहाँपुरा वहाँ पे। आपकी कौन सी यूनियन है? वहाँ से हरियाणा गवर्नर किसान मजदूर समिति GKS बोलते हैं जी। हाँ, और सारे किसान साथी हैं। तो क्या कह रहे हैं कि वो पहले तो कहा जा रहा था कि ये आंदोलन सिर्फ पंजाब का आंदोलन है। ये सरकार बड़ा इस चीज़ को एक गलत रूप में पेश कर रही है। आज पूरे हिंदुस्तान का किसान इस मूवमेंट के अंदर है, जो धरती पुत्र है, ज़मीन के साथ जुड़ा हुआ है, खेती करता है, जिसके घर का पूरा चूल्हा चौका, बच्चों की पढ़ाई, सारा कुछ खेती के ऊपर है, वो आज इस मूवमेंट के अंदर है। चाहे तमिलनाडु का किसान हो, केरल का हो, महाराष्ट्र का हो, पंजाब का हो, हरियाणा का हो, गुजरात का हो, राजस्थान का हो, यूपी का हो, बिहार का हो। आपको पता है कि ये स्टेटें दूर पड़ती हैं, लोग कम हैं, लेकिन दिल्ली के चारों तरफ यूपी वाले बैठे हैं। उस बॉर्डर पे मैं जा रहा हूँ, गुजरात के लोग बैठे हैं, महाराष्ट्र के लोग बैठे, थोड़े हैं लेकिन हैं लोग। अच्छा सरदार जी, एक बात हो, क्या सरकार का अभी तक कोई मतलब रुझान ऐसा नहीं है कि वो कानून रद्द करने जा रहे हैं? बातचीत बंद पड़ी है, सुप्रीम कोर्ट में चली, क्या लगता है कुछ मिलेगा या फिर ऐसे ही उठ के जाना है? हम लोग उठ के जाने वाली कौम में नहीं है। इस देश का अगर इतिहास देखो तो आज फौज के अंदर, पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर, IAS, IPS, स्टेट सर्विसेज के अंदर किसान के बेटे, हर जगह बेटियां हैं। आज इंडियन एयर फोर्स के अंदर जितनी बच्चियां हैं, आर्मी के अंदर जितनी बच्चियां जो ऑफिसर हैं, सारी की सारी किसान की बेटियां हैं। मोदी जी ने, मैं एक बात बड़ी साफ कहना चाहता हूं कि जब से सरकार बनी थी, इन्होंने आय दुगने करने का एक झांसा लंबा टाइम किसानों को देते रहे और किसान उस झांसे बने। इन्होंने पहले GST, नोटबंदी, वो सारा कुछ करके पहले तो व्यापारियों को बुद्धू बनाया, फिर गरीब आदमी को कि 15 लाख तेरे खाते में आ जाएगा, उनको बुद्धू बनाया। उसके बाद इन्होंने शाहीन बाग, 370, 3 तलाक, इनको करके मुसलमानों को, लेकिन अब उल्टा पंगा ले लिया। जो बातें हैं, आंदोलन में भाग लेने वाले सारे किसान यही बातें करते हैं, लेकिन आपका मुकाबला एक बहुत ताकतवर सरकार के साथ है, जो मीडिया है, वो उससे आपको क्या उम्मीद है? मीडिया से हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं, बिल्कुल भी। और मीडिया जो दिखा रहा है, बड़ा मिसगाइड कर रहा है इस मुल्क को, कि जो इल्ज़ाम लगे, हमें दुख होता है यहाँ से कि आज अगर सिर पे पगड़ी तो उनको उग्रवादी कह दोगे। आपको शर्म आनी चाहिए। इस मुल्क की इज्जत बचाने के लिए, इस मुल्क की आज़ादी के अंदर 80% से ज़्यादा शहीदियाँ इसी कौम की हैं। इनको जो आदमी भी कहता है बिकाऊ मीडिया, उनको शर्म आनी चाहिए। बात करते हुए उनको शर्म आनी चाहिए कि हम बोल क्या रहे हैं और किसके बारे में बोल रहे हैं। इस इतिहास को, अगर सिखों के इतिहास को पढ़ो, आज़ादी से पहले की बात कर रहा हूँ। जब आज ये जो महीना चल रहा है, आपको याद है कि ये महीना सिखों के लिए शहादत का महीना है, और हमारे गुरु साहब के 4 बेटे इस महीने के अंदर 4 साहबजादे शहादत हुई थी उनके। तो सरदार जी, अगर ये आंदोलन लंबा खिंचता है, सुप्रीम कोर्ट रास्ते खाली कराने के लिए कह देगी, तो क्या करेंगे किसान? एक बात बताऊं, जो माननीय मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के हैं, महामहिम राष्ट्रपति महोदय हैं,
वो भी सुबह के चाय की चुस्की लेते हैं ना, तो किसान के घर का जो पशु है उसका दूध से लेते हैं। उसके बाद ब्रेकफास्ट करते हैं, ब्रेड खाते हैं, पराठा खाते हैं, तो वो भी गेहूं किसान के घर से आता है। उसके बाद लंच के अंदर सलाद खाते हैं, सब्जी खाते हैं, वो भी किसान के अडानी अंबानी के स्टोर से नहीं आता, किसान के घर से आता है। और अगर उनके भी दिल है, दिमाग उनका बहुत तेज, अगर उनके भी आत्मा है, तो फैसला करते वक्त जब पेन उनका लिखेंगे ना, तो सोचना पड़ेगा इस धरती पुत्र के बारे में। अच्छा जी, जैसे पंजाब की है, पंजाब में काफ़ी फसलें ठीक ठाक अच्छी फसलें होती हैं, हरियाणा में भी ठीक ठाक, जैसे आपका जो राजस्थान का इलाका है गंगानगर, और बाकी भी जैसे भरतपुर आप चले जाओ तो वो तो बिल्कुल ही रेगिस्तानी इलाके हैं। तो जो पंजाब के किसान की जो तकलीफ़ें हैं, क्या राजस्थान के किसान की उतनी तकलीफ़ें हैं या वो ज़्यादा तकलीफ़ें हैं? देखो, आज सबसे बड़ी बात ये हो रही है कि जोत छोटी हो गई, जोत छोटी हो गई, खर्चे बढ़ गए। आप आज से कोई 40 साल पहले जाओ, एक टीचर की पे कितनी थी, गेहूं का रेट कितना था। आज टीचर की पे होगी लाख रुपए, और गेहूं जो 70-75 या 100 रुपये के करीब क्विंटल था, वो 1900 का रेट है। डीजल का ड्रम ये पिछले 10-15 साल के अंदर ही 3 गुना ज़्यादा बढ़ गया। पेस्टिसाइड का, उसके बाद यूरिया का, उसके बाद DAP का, जो उस रेशो से रेट बढ़ रहे हैं, उसके हिसाब से किसान जो आत्महत्या कर रहा है वो मजबूर हो रहा है। ऐसे लोग खबरें भी चला रहे हैं कि जो किसान संगठन हैं वो दो फाड़ हो रहे हैं, उनमें सरकार को भी कुछ लोग, कुछ संगठन कह रहे हैं कि हमने सरकार को ही समर्थन दे दिया है। ये किस तरीके की रणनीति है, ये क्या चल रहा है? ये सुनो सी, जो धरती पे काम कर रहे हैं, जो धरती पे किसानों के अंदर रहते हैं, वो किसान संगठन तो बैठे हुए हैं, और जो एक कागज़ों के अंदर जो किसान संगठन चल रहे हैं, और रातों रात बनाए गए किसान संगठन है। अच्छा, आपकी उम्र कितनी होगी? मेरी 57 साल। 57 साल की उम्र में आपने कोई ऐसा आंदोलन देखा है इससे पहले के इतना बड़ा? मेरे गंगानगर जिले के अंदर तो हमने लड़े हैं, लेकिन इतना बड़ा सुनने में आया कि महेंद्र सिंह जी के टकैत का एक आंदोलन था, और साल पहले 70 के दशक में एक राजस्थान में भी बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। उस वक्त के टाइम के अंदर 30-35 हज़ार के करीब गिरफ्तारियां हुई थी, और 3-3, 4-4, 6-6 महीने तक लोग गिरफ्तार रहे थे। तो राजस्थान से आपका अंदाजा कितने किसान आंदोलन में भाग ले रहे हैं? अब जैसे आपने टिकरी से निकाल के आप वो बॉर्डर जयपुर एक्सप्रेस वे गए, हाँ, उसको जा रहे हैं। आज जयपुर एक्सप्रेस पे उस वे पे को 5-7 हज़ार किसान आ चुके हैं, और अभी तक बहुत किसान इधर भी बिखरे हुए हैं। नौजवान बच्चे हैं, वो गाड़ियों से जाते हैं देखने के लिए, लेकिन शाम को आ जाते हैं अपने आशियाने में। जो जिस जगह उनके ट्रैक्टर ट्रालियाँ सोने का साधन है, वहाँ आ जाते हैं। आप लोग पंजाब से गंगानगर गए, जाके ज़मीनें खरीदी आपने, या फिर आप पैदाइशी वहाँ पे? हम लोग पंजाब से जाके, जब जैसे पार्टीशन के वक्त में आए, बहुत लोग, जब पाकिस्तान बना है तो बहुत उपजाऊ इलाका था, जो पाकिस्तान का पंजाब है ना, जिसको पाकिस्तान का पंजाब बोलते हैं, सबसे बढ़िया उपजाऊ इलाका तो वही था। अच्छा, वहाँ से आए हैं? हाँ, अच्छा, ना यहाँ भी, इधर से भी आए। देखो, उस वक्त पाकिस्तान नहीं था, उस वक्त तो एक मुल्क था, उस वक्त तो मुल्क ही एक था। और मैं एक और बताना चाहता हूँ कि हमारे वाली एक ऐसी किसान बरादरी है कि हमारा जिला गंगानगर पूरे का पूरा बॉर्डर पे, पूरे का पूरा, उसके बाद बाड़मेर तक राजस्थान का पार्ट, गुजरात और पंजाब, जिन्होंने पार्टीशन का दुख देखा है, उसके बाद भी बॉर्डर के लोग हैं। और हमें तो आए 4-5 साल बाद माइंस लग गए, कभी कुछ हो गया, कभी कारगिल होता जम्मू कश्मीर में, माइंस हमारे बॉर्डरों पे लगे, हमें कोई डर वर नहीं लगता। अच्छा, हाँ, चिंता मत करो। बॉर्डर कितनी दूर है आपसे? हमारे मेरे बिल्कुल ऊपर है बॉर्डर के, मेरे बिल्कुल तारबंदी से चिपते हुए खेत हैं। हाँ, अच्छा, किसी का 2 किलोमीटर, किसी का 5, किसी का 10 किलोमीटर, 0 लाइन पे है बिल्कुल। कौन सा गाँव है आपका? मेरा 3 वाई गाँव है जी, बॉर्डर से 7 किलोमीटर। तो आपके गाँव के बिल्कुल जो बॉर्डर के तार हैं वो चिपके हुए? बिल्कुल, मेरी पंचायत के चिपते हुए हैं। अच्छा, तो वहाँ से किसी प्रकार का कभी कोई गोलीबारी भी हो जाती है? गोलीबारी उधर से तो नहीं होता है, लेकिन मूवमेंट आर्मी की हो जाती है। चाहे जम्मू में लड़ाई हो, चाहे कहीं भी लगे, तो वहाँ आर्मी की मूवमेंट खूब हो जाती है। माइंस लग जाती है, गांव खाली भी हो जाते हैं। अच्छा, खेतों में भी खड़ी फसल में माइंस लग जाते हैं, गांव खाली हो जाते हैं। मोर्चे पक्के मोर्चे बड़े। कौन सा गाँव बताया आपने? मेरा 3 वाई। बिल्कुल। अच्छा, ये गाँव का नाम है? हाँ जी। अच्छा, तो वहाँ पे मूवमेंट ज़्यादा रहती है फौज? बिल्कुल, पूरे बॉर्डर पे मूवमेंट रहती है। तो क्या खेती होती है आपके गांव में? खेती हमारी जैसे आपके यहाँ होती है, गन्ना, कपास, गेहूँ, सरसों, चना सब होता है, बाग है। जमीन का पानी है? जमीन का पानी बहुत कम है, लेकिन नहर का पानी है, जो पंजाब से आता है, फर्टाइल एरिया है।
तो ये जो सरकार है जी। बड़ी संख्या में फोर्सेज हैं, और क्या आपको लोगों को डर नहीं लगता उनसे देख के? नहीं, हमारी सरकार से या फोर्सेस से कोई लड़ाई नहीं है। हमारा तो निवेदन है, प्रोटेस्ट है। हम तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपनी मांग लेके, अपनी हक की लड़ाई के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। अब ये मारेंगे तो हम खाते रहेंगे। जाएं कहाँ? हम जा ही नहीं सकते। वहाँ जाएंगे तो हमारी नस्लें, आने वाली नस्लें हैं, जो वो हमारे से जवाब मांगेंगी कि तुम कहाँ गए थे, ये कुछ हो रहा था, बोले भी नहीं। अच्छा, गहलोत सरकार का क्या रवैया है इस आंदोलन को लेके? गहलोत सरकार अपने घर बैठी है। गहलोत सरकार ना तो कोई किसानों को अभी इसमें कोई सहयोग कर रहे हैं, ना कोई वो रोक रहे हैं। मतलब वो उनको लग रहा है कि किसान यहाँ से दिल्ली चले जाएं तो बढ़िया है, कम से कम उनके गले से पीछा छूटेगा। नहीं, किसान भी दिल्ली, लड़ाई दिल्ली से है तो दिल्ली जाएं, किससे करें? जब लड़ाई दिल्ली से है, चैलेंज ही दिल्ली से है, तो दिल्ली आना पड़ेगा। बैठे रहे पंजाब वाले 2.5 महीने 3 महीने बॉर्डर पे बैठे रहे, किसी ने नहीं पूछा। आखिर जब दम निकलने लगा तब दिल्ली को आए। तो आप खेती करते हो? नहीं जी, स्टडी कर रहा हूँ। कौन सी क्लास में हो? BSc फाइनल हो गई अब। तो आपका ये पहला आंदोलन है जिंदगी का? पहला है जी। क्या कहोगे, आपको क्या आंदोलन में क्या जज्बा लेके जा रहे हो? जज्बा जी, क्या करना है? जज्बा ये है जी, जो ये कृषि बिल सरकार लेकर आई है उसको रद्द कराना है, और किसानों के साथ हम भी किसान हैं। और कौन सा गांव है आपका? बैलोल नगर है जी, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। तो भविष्य में क्या बनना है? बड़े होकर खेती तो नहीं करनी होगी कम से कम? ये खेती में ही जुड़े रहना है? खेती में सर प्रॉफिट अच्छा लेकर आई सरकार, तो खेती में प्रॉफिट है। अगर अच्छे MSP बढ़िया मिले, अच्छा रेट स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू हो हमें, तो हमारा भविष्य खेती में भी उज्जवल हो सकता है। और सेक्टर में नहीं जा सकते तो खेती में हमारा फ्यूचर है। दोस्तों, मेरे साथ थे गंगानगर डिस्ट्रिक्ट के ये किसान, अलग अलग गांव से हैं। इनके कई लोगों के गांव से बॉर्डर बिल्कुल सटा हुआ है पाकिस्तान का, तो इनका ये कहना है कि ये गोलीबारी से भी नहीं डरते, तो सरकार से भी नहीं डरते, लेकिन ये सरकार की इज्जत करते हैं और चाहते हैं कि सरकार शांतिपूर्ण ढंग से किसानों की बात को माने। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। शुक्रिया दोस्तों, हरिभूमि टीवी देखने के लिए।